अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर यानी कि कल मैंने आपको स्क्वायर के बारे में थॉरली पढ़ाया था कि स्क्वायर क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखिए, सिंपल जो डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। मैं क्या कहता हूँ उसके बारे में मैं अपनी कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले जो आपकी किताब की कहानी है और जो नॉर्मल कहानी है मैथ्स की, उसके मुताबिक स्क्वायर रूट क्या होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n, यानी कोई नंबर n है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इज द नंबर दैट प्रोड्यूस द नंबर n। वो नंबर होगा जो n को प्रोड्यूस करेगा व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। √9 है, क्या है आपके पास, √9 है। तो n एक नंबर था 9। अब इस नंबर को किसने प्रोड्यूस किया, 3 ने प्रोड्यूस किया। कैसे प्रोड्यूस किया, अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 जा 9। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर हो कोई बात। तो ये तो आपकी किताब वाली कहानी थी, तो ये सिंपल अंदाज में इन्होंने बताया। लेकिन मेरे मुताबिक जिस तरह स्क्वायर का मैंने आपको डिफरेंट वे में पढ़ाया था, मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो थॉरली जो है वो आपको इसके मुतालिक भी जो है वो थॉरली मैं आपको पढ़ाता हूँ कि भाई ये किस बला का नाम है, स्क्वायर रूट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सर MB खान, जो स्क्वायर रूट होता है ना, हमने आपको क्या बताया था, स्क्वायर क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 2, वो क्या होता है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, ये जो SQUARE स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की पावर 1/2। क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ की पावर 1/2। क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ की पावर 1/2। अब इसको मज़ीद, क्योंकि क्लास 8 है, अगले साल आप 9 में जाएंगे तो हम इसको मज़ीद मॉडिफाइड करते हैं कि भाई ये जो रूट होता है, रूट किस बला का नाम है। देखिए, एक साइन होता है, इसको हम कहते हैं रूट का साइन, या फिर इसको क्या कहते हैं, रेडिकल। क्या कहलाता है ये, साइन ऑफ रूट या फिर साइन ऑफ रेडिकल। ये जो चीज़ होती है ये क्या कहलाती है, रेडिकल का साइन कहलाता है। इस साइन का मतलब क्या होता है, देखो अगर इस साइन के ऊपर ये इसका क्या कहलाता है, यहाँ इसकी पावर लिखी जाती है। अगर कोई पावर नहीं होती तो यही साइन क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। यानी कि अगर इसकी ये जो इंडेक्स होता है, यहाँ पे इसका इंडेक्स होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, एक्सक्यूज मी, तो ये क्या कहलाएगा आपका, स्क्वायर रूट भी कहते हैं। इसी साइन को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। लेकिन बहरहाल ये जो साइन होता है ये रूट होता है। स्क्वायर रूट कब बनता है, जब इसके इंडेक्स पे कुछ भी ना लिखा हो, यहाँ पे कुछ ना लिखा हो। इसी तरह क्यूब रूट अगला टॉपिक है आपका, क्यूब रूट। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट। क्यूब रूट पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, इसके इंडेक्स की जगह पे, यानी कि इसकी जो ये छोटा सा ये जो निशान है, छोटा सा लिखा होगा 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3। समझ में आ रही है मेरे बच्चों, क्या मतलब हो जाएगा इसका, 1/3 हो जाएगा। तो समझ में आया, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, किसी भी चीज़ की पावर 1/2। और ये जो साइन होता है ये रेडिकल, साइन ऑफ रेडिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, साइन ऑफ रेडिकल कहलाता है। जब इस रेडिकल के ऊपर यहाँ इंडेक्स की जगह पे कुछ नहीं होता तो अब ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। अगर 3 होगा तो क्या कहलाएगा, क्यूब रूट कहलाएगा। और फिर अगर 4 होगा तो उसको कोई नाम नहीं देते, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी रूट के साइन के ऊपर इधर 4 होता तो क्या मतलब हो जाता है, किसी भी चीज़ की पावर 1/4। अगर 5 होता तो उसकी पावर कितनी हो जाती है, 1/5। 6 होता तो उसकी पावर कितनी हो जाती है, 1/6, एंड सो ऑन, ये चलता जाता। तो ये बात समझ में आ गई भाई, क्लियर करें कॉन्सेप्ट कि सर कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 1/2। अब हम देखते हैं, जो हमने एक एग्जाम्पल देखी थी, जो हमने करा था, जरा समझिएगा, थॉरली समझा रहा हूँ मैं आपको, ताकि मुझे मैट्रिक क्लास में 9th क्लास में प्रॉब्लम ना हो। जब आप मेरे पर 9 में आए तो अच्छी तरह समझे हो। हमने एक एग्जाम्पल ली थी 9 की,
तो जब मैं अगर आपसे बोलूँ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ 9, क्या बोलूँ मैं आपसे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ 9, तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मजीद सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, 3 जब बेस सेम होती है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो पावर कितनी हो गई, 3 की पावर 1 प्लस 1, समझते जाइएगा। अब 3 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई भाई, 1 और 1 2 हो गया। अब 3 की पावर 2 और ये स्क्वायर रूट हटा तो क्या आया 1/2। इस रूट का मतलब क्या था, अभी सर ने बताया था किसी भी चीज़ की पावर 1/2 होती है। अब देखें 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, या फिर इसको मजीद एक स्टेप में करते हैं ताकि आपकी पावर की पावर हमेशा क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2/2, 2 से 2 गया, क्या बचा 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 3। दिस इज योर आंसर। तो ये थीम आपको पता होनी चाहिए मेरे बच्चों। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आगे जाके 9th क्लास में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट कह देंगे भाई एक ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करो जो, तो वो जो है स्क्वायर रूट होता है, तो वो तो बात सही है, लेकिन आपका ये फिर अब इसका आंसर क्या है, क्या आराम से आप लिख सकते हैं भाई √9 = 3, यानी कि 9 का रूट क्या होता है, कैलकुलेटर पे भी रूट का साइन होता है, स्क्वायर रूट आप दबाएं, 9 का रूट क्या होता है 3। क्यों होता है, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, अगर 9 का रूट 3 होता है तो वो क्यों होता है, किस पैटर्न पे जाके होता है, किस पैटर्न पे होता है भाई। 9 को आपने फैक्टर बनाए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, अब बेस सेम थी, पावर जमा हो गई, 1 + 1 2 हो गया, सही ना। अब इस रूट का मतलब, इस जो ये जो रूट का साइन है, ये जो रूट का पूरा साइन है, ये जो साइन है रूट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की पावर 1/2। तो फिर आपने 1/2 लिखा। पावर की पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 1 जा 2 और 2 नीचे आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 से डिवाइड हुआ 1 आ गया, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 3 होता है। क्लियर हो मेरे बच्चों ये बात। सही, एक और सवाल मिसाल के तौर पे लेते हैं, हम बड़ा ले लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 16 ले लेते हैं भाई। अब 16 का रूट आपको पता है, सिंपल अल्फाज में तो भाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 = 4। 16 का रूट तो 4 हो गया, लेकिन आपको इसकी थीम पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक थीम क्लियर नहीं होती है, जब तक जो है ना वो फ़ायदा नहीं देती। तो क्या है भाई, अब इसका मतलब अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक तो ये तरीका है, सिंपल तरीका है, ये इंशाल्लाह भी मैं आपको करा भी देता हूँ। एक तरीका क्या है, आप इसको लिखे भाई, क्या मतलब होता है, फैक्टर बनेंगे, रफ फर्क में जाएंगे, आप 16 के फैक्टर बनाएंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितने फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसकी भी पावर 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। तो आपको पता है जब बेस सेम है तो उसको एक दफ़ा लिख देंगे, पावर क्या होगी, जमा हो जाएगी, 1 + 1 + 1 + 1। तो कितना हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गई। सही, 2 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। अब इस रूट का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4, और इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो पावर की पावर हमेशा क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई कर दिया भाई। 2 की पावर 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4। दिस इज योर आंसर। कॉन्सेप्चुअली जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सवाल नहीं करने हमने ऐसे, हमने इसको ऐसे सवाल नहीं करने के, इस तरह से सवाल कर रहे हैं पूरे पूरे और आपका भी टाइम जाया कर रहे हैं अपना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई आखिर जो है वो 16 का रूट 4 ही क्यों होता है। सही ना, 2 8 जा 16 भी तो होता है, वो क्यों नहीं होता, तो क्यों नहीं होता। और रूट होता क्या है, रूट का बेसिकली मतलब क्या है, सर ने क्या बताया, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 1/2। सही ना, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 1/3। क्लियर हो गया मेरे बच्चों। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको स्क्वायर रूट का दिया है। अब जिस तरह से मैंने आपको स्क्वायर बोला था
कि याद होने चाहिए सारे, इसी तरह से बिल्कुल डिक्टो इसी तरह से आपको क्या होना चाहिए, जो रूट होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। और उसका भी आप क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे बाकायदा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये 20 तक के रूट तो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। ये सिर्फ आपको 8 क्लास में नहीं, ये 9 क्लास में, ये फर्स्ट ईयर में, ये सेकंड ईयर में, ये सारी ज़िंदगी आपको काम आएंगे। तो इसलिए मेरे बच्चों ये रूट जो है वो आप लाजमी जो है ना वो याद कर लें। चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे नंबर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर यहाँ पे नंबर आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट। यहाँ पे नंबर आ गया, सही ना, यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट, फिर ये नंबर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट। सही, तो शुरू करते हैं हम 1 से शुरू करते हैं। सही, तो 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। चौक में खाली सही में, फिर क्या होता है 4, 1 के बाद 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 होगा। सही ना, रूट उसी का निकलता है जो परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे तो दूसरे का भी निकल आता है, लेकिन मोस्टली किसका निकल रहा होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा, जिसका रूट निकल सके वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। इस तरह से कह रहे आप, है ना। तो अब 4 का रूट कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। फिर आ जाए, सॉरी ये 3 भी आएगा ना, हाँ 3, 9 आ गया। 9 का रूट कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। इसी तरह 16 का रूट कितना होगा, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए भाई। अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, भाई 9 का रूट कितना है, 3 है, 16 का रूट कितना है, 4 है। ये ऐसे आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। सही मेरे बच्चों, क्या होनी चाहिए आपको, ये डायरेक्ट जो है ना वो याद होना चाहिए। फाइव मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5। अच्छा भाई 36, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36 का रूट 6, 49, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू, वही चीज़ है, यानी कि भाई 2 का स्क्वायर करो तो 4, तो 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा। सही ना, 64, 81, 100, पता नहीं क्या हो गया। इसी तरह 11 देख लें, 11 का क्या होता है, 121, 121, फिर 144, फिर 169, सही ना। इसके बाद आपका होता है 256, 256 ना, 189। इसको देख लेते हैं हम,
फिर होता है 196, फिर होता है 225, फिर होता है आपका, अल्लाह आपका भला करे, 256, अच्छा भाई तो चौक ही बिल्कुल बेकार हो गई है। क्या होता है फिर 16 के बाद 17, 289, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर 17 16 16 289, 17 17 289, और आपका अल्लाह भला करे 324। अच्छा भाई, और ये हो गया आपका 17 18 18 19 9 से कितने होते हैं 361। चेक कर लीजिएगा सही है ना ये इसको, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 400। इसको ये आखिरी वालों को चेक कर लीजिएगा ज़रा, 289, 324, 361, सही है मेरे बच्चों। तो ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये आपको क्या होना चाहिए, ज़बानी याद होने चाहिए, सही है ना। जैसे मैं आपसे पूछ भाई √4 का रूट कितना है, 4 का रूट कितना है, आप फ़ौरन 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3। इसी तरह से मैं आपसे पूछूँ भाई 324 का स्क्वायर रूट कितना है, फ़ौरन आप मुझे बताएं 18। तो ये आपको ना सिर्फ लिखने कॉपी पे बल्कि याद भी करना है, सही है। तो मेरा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। स्क्वायर रूट उम्मीद है कि जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल हम देखते हैं इसको मज़ीद, आपकी बुक में जो सवालात हैं उसकी तरफ आने से पहले एक चीज़ और मैं डिस्कस करूंगा, फिर इंशाल्लाह बुक के जो सवालात हैं उस पर आ जाऊँगा, करवाऊँगा तो मैं नहीं करेंगे तो आपको, लेकिन बहरहाल मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से मुतालिक, देन फिर हम बुक पे आ जाएंगे, सही है मेरे बच्चों। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मैं इसको जूम कर देता हूँ, सही ना, ताकि आपको आसानी हो जाए।